जब हम भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं, तब आलस्य, प्रमाद और निद्रा इन तीनों पर विजय प्राप्त करने की एक युक्ति मिल जाती है। आलस्य करोगे तो नाम कैसे लोगे? भूल जाओगे तो माला हाथ से गिर जाएगी। ध्यान करने में निद्रा भले आ जाए, नामोच्चारण में निद्रा कैसे आवेगी? तो तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सरल से सरल तरीका यह है कि आप भगवान का नाम लें। सोवें नहीं, असावधान हो नहीं और आलस्य करें नहीं। निष्क्रियता में यदि सत्वगुण की वृद्धि न हो और मन पवित्र न हो, तो निष्क्रियता में तमोगुण आ जाता है। परंतु भगवान का नाम लेना तो निष्क्रियता नहीं है, वह तो सक्रियता है। तब तमोगुण कैसे आवेगा? यदि कभी तमोगुण आता मालूम पड़े तो सावधान हो जाना चाहिए। यहां तक कि सत्वगुण की शांति भी आ रही हो, तब भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए, नाम न छूटे। यदि नाम जप के समय आपके सामने यह प्रश्न आवे कि शांति बढ़ी कि नाम जप बढ़ा, तो आप निर्भय, निर्द्वंद्व होकर कह दीजिए कि हमको शांति नहीं चाहिए, हमको तो नाम चाहिए। ऐसी कई लीलाएं आती हैं भगवान की। दारुक पंखा झल रहा था। सत्यभामा श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। प्रेम का आवेश हुआ और दारुक के शरीर में कंप हुआ। आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ और ऐसा लगा कि पंखा झलते झलते बस में ध्यान मग्न हो जाऊंगा, बस समाधि लग जाएगी। उसने झट समाधि को फटकार दिया कि सेवा में बाधा डालने के लिए आई है। जा, तेरे जैसी हजार हजार समाधियों का मैं परित्याग कर सकता हूं, परंतु यह अपने प्रियतम प्रभु की सेवा में जो आनंद है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। एक बार अयोध्या जी में जानकी घाट पर संतों की सभा जुड़ी हुई थी और भगवान की लीला चर्चा हो रही थी। एक संत हाथ में बड़ा पंखा लेकर संतों को झल रहे थे। झलते झलते उनको ऐसा आनंद आया कि वे बेहोश होकर पट से गिर पड़े। गिर पड़े तो जो भगवान की लीला चर्चा हो रही थी, उससे लोगों का मन हट गया। दो तीन संतों ने झट उन्हें उठाया, अलग ले गए, मुंह पर पानी छिड़का, पंखा झला, होश में किया। बाद में संतों के सत्संग में यह निर्णय कर दिया गया कि अब आज से इनको यह पंखा झलने की सेवा न दी जाए। क्यों? इनकी वजह से भगवान की लीला चर्चा में विघ्न पड़ता है। यदि ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, चिल्लाएंगे, तो कई संतों का ध्यान उधर जाएगा, इनको उठाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब ये भगवत सेवा के अधिकारी नहीं है। अपनी निष्ठा में सबसे बड़ी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा कि पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। स्वयं विट्ठल भगवान आकर सामने खड़े हो गए। इशारा किया पुंडरीक ने कि चुप रहना, बोलना नहीं। ईंट वहां रखी थी, उसको उनकी तरफ कर दिया कि इस पर आप बैठ जाइए। पर विट्ठल बैठे नहीं, खड़े हो गए। अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। अरे भक्त जी, जरा हमसे भी तो बात करो। वे बोले कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, पूरी हो जाए तब आपसे बात करूं। भगवान ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। पुंडरीक बोले कि जिस सेवा से प्रसन्न होकर तुम आए हो, यदि वह सेवा मैं करता रहूंगा तो तुम्हें पुनः पुनः आना पड़ेगा। इसका अर्थ है निष्ठा। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो नाम जप में विघ्न डालने के लिए, चाहे समाधि आविर्भाव समाधि हो, चाहे निरोध समाधि हो, उसको हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम जरा बाद में आना, अभी हमारी माला पूरी हो जाने दो, हमें भगवान का नाम लेने दो। जहां भाव रहता है, वहां आलस्य, निद्रा, प्रमाद कहां से आवेगे? वहां तो समाधि भी नहीं आ सकती। स्वयं भगवान भी आपके नाम जप में बाधा नहीं डाल सकते। तो एक बात तो यह हुई कि तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नाम का जप बड़ा भारी सहारा है। अच्छा, आप नाम जप करेंगे तो किसी को गाली कैसे देंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की निंदा कैसे करेंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की चुगली कैसे करेंगे? घंटे 2 घंटे तो आपके बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना झूठ बोले, बिना संसार की चर्चा किए निकल जाएंगे। तो हिंसा गई, चुगली गई, झूठ गया। नाम लेते हैं तो आपके दोष दुर्गुण छूटते हैं कि नहीं? दुर्भावना छूटती है कि नहीं? अच्छा, नाम ले रहे हैं तो आपका राग कहाँ है? कई कई लोग ऐसे होते हैं महाराज कि वे नाम भी लेते हैं और दुनिया में राग भी करते हैं। उनकी बात छोड़ दो। एक सज्जन थे, उनका हमसे प्रेम हो गया। बहुत पुरानी बात है, तो हमारे मित्रों को ये बात पसंद नहीं आवे। अंत में मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो बनारस की एक गुफा में बैठकर उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया कि जब तक लौट कर नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम यहीं गुफा में बैठे रहेंगे। किसी ने गौरीशंकर गोयंदका से कहा, तो वे बेचारे अपने आदमियों को लेकर गए और उनको वहां से उठाकर ले आए। हनुमान प्रसाद जी से बात कही गई, तो उन्होंने हमको ताड़ दिया कि जल्दी आ जाओ। मैं आया तो उसने 3 शर्त रखी, या तो हमको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, तब मैं राग छोड़ दूंगा, और या तो हमारा ध्यान लग जाए भगवान का, तो मैं राग छोड़ दूंगा, और नहीं तो जैसे मैं कहूं वैसा इनको करना पड़ेगा। हनुमान प्रसाद जी से सलाह हुई कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसको कहा कि अच्छा, हम तुमको एक अनुष्ठान बताते हैं,
तुम 6 महीना इसको करो, इससे तुम्हारा राग कम हो जाएगा। तो उस आदमी को झूसी में रखा गया। 6 महीने का अनुष्ठान करने बैठा। वह अनुष्ठान तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था। कोई ऐसा प्रसंग पड़ा कि हमको झूसी जाना पड़ा। और जब गए तो उसने बताया कि हम तो मंत्र जपते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारा राग छूट जाए, इसीलिए जपते हैं कि तुम हमारे अधीन हो जाओ। और देखो, हमारे मंत्र की सफलता, तुमको बीच में ही आना पड़ा, तो हमारा अनुष्ठान तो बिल्कुल सफल हो रहा है। तो नारायण, कई लोग राग छोड़ना चाहते नहीं। अभी वह व्यक्ति है भला, बस उसका अंत यही हुआ कि उसका ब्याह हो गया, 4-6 बच्चे हो गए, तो मन लग गया। प्रेम तो उसका अब भी है, पर लग गया अपने काम में। देखो, कई लोग भगवान का नाम जप करना तो चाहते हैं, परंतु राग छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान के नाम के जप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हर बार भगवान का नाम लेंगे, अभ्यास होगा, तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की ओर प्रवृत्ति है, वह छूटेगी। जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे राग से राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहा करते थे कि हाय हाय, हमारा नाम से अनुराग नहीं हुआ। रोते थे प्रभो, नयनम गलदश्रुधार्या वचनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम वपु, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कोई भी स्थान पर बैठकर किसी भी समय में कोई भी आदमी भगवान का नाम ले सकता है। क्या द्विजाति, क्या शुद्ध, ईश को वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी शुचिता क्या तज सकती है। तो नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है। नाम की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी, और नाम से जब राग होगा तब रजोगुणी भावना मिट जाएगी। और जब एकांत में बैठकर पवित्र भावना से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगेंगे तो दूसरी वस्तुओं का मन में आना मिट जाएगा। उसी समय सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती है। तो तमोगुण के नाश के लिए नाम रजोगुण है, क्योंकि क्रिया है, और रजोगुण के नाश के लिए नाम सत्व गुण है, क्योंकि इसमें एकाग्रता आती है। गंगा किनारे एक महात्मा थे। वे रात के समय जब सब सो जाते तो जोर से चिल्लाते, तू ही तू, तू ही तू, तेरे सिवाय और कोई नहीं। यही उनका महामंत्र था। ये भगवान के नाम का जो आनंद नहीं आता, इसका कारण क्या है। एक दिन रात में स्वगाश्रम में बैठा था, गंगा जी के किनारे एक सज्जन आए। सन्यासी होने के बाद की बात है। बोले, स्वामी जी, मैं दुनिया में कुछ नहीं चाहता, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, अपना शरीर भी नहीं चाहता। और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मुझे आनंद मिलेगा तो आप आज्ञा करो, मैं गंगा जी में कूदने को तैयार हूं। परंतु मैं आनंद चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। कहां से आनंद हमको मिलेगा ये नहीं मालूम। समाधि से मिले, ईश्वर से मिले, ब्याह से मिले, मरने से मिले, त्याग से मिले, जैसे मिले वैसे। हमको तो आनंद चाहिए, हम आनंद के लिए आए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम सचमुच आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहते हो, तुमको और कोई इच्छा नहीं है। वह बोला कि हाँ महाराज, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है कि हम जितनी खटपट दुनिया में करते हैं वह आनंद के लिए ही करते हैं। आनंद के लिए धन कमाया, आनंद के लिए ब्याह किया, आनंद के लिए बच्चा पैदा किए, आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं, परंतु आनंद ही नहीं मिलता। एक आनंद के सिवाय हमारे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा बैठो। वहीं गंगा के किनारे चांदनी रात, बड़ी धीमी धीमी वायु चल रही थी। हमको तो चांदनी का, शीतलता का, गंगा जी की जो मंद मंथर गति में कल कल ध्वनि थी, उसका आनंद आ रहा था। मैंने कहा कि बैठो। ये आसन से बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अच्छा, अब तुम हमारी एक बात मानो, यह जो आनंद की इच्छा तुम्हारे मन में है, इस इच्छा को छोड़ दो। उसने कहा कि अच्छा। अब मैंने आनंद की इच्छा भी छोड़ दी, और उसके बाद उसके शरीर की यह दशा हुई जैसे यह हर्षोल्लास से फूल रहा हो। खिल गया उसका चेहरा, और आध घंटे तक जैसे उसकी आनंद समाधि लग रही हो। बैठा रहा, और जब उठा तब किया दंडवत प्रणाम और बोला कि हमको आनंद मिल गया। असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं, और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देती है। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है, उस वेतन में अहम भी नहीं है। अहम वही है जहां चेतन इच्छाओं की परिधि में बंध कर एक परिच्छिन्न केंद्र के रूप में प्रकट हो गया है। यह इच्छाओं की परिधि है, इच्छाओं का बंडल है। आप नाम का उच्चारण कीजिए। नाम 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 नाम। नाम के सिवाय रूप की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय समाधि की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय वैकुंठ की भी इच्छा न हो। ये जो इच्छाहीन नाम है, असल में यह नाम परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं।
लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं। परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। एक व्यक्ति के 2 नाम भी 10 नाम भी हो सकते हैं। नाम, नाम, नाम। और देखें आप परमानंद का उदय होगा। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं, तब वह कहता है, मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूं और ये दूसरे को चाहते हैं। ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर में। और आप देख रहे हैं कहाँ? देख रहे हैं आप 1 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, 1 मील दूर, 6 मील दूर, देख रहे हैं आप दूसरे की ओर, और नाम नरेश, नाम भगवान, नाम ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। देखो, यह तमोगुण की निवृत्ति के लिए रजोगुण है नाम, और रजोगुण की निवृत्ति के लिए सत्वगुण है नाम, और सत्वगुण की निवृत्ति के लिए निर्गुण है नाम। अच्छा, निर्गुण कैसे है? असल में नाम के पेट में क्या है? आप किसका नाम ले रहे हैं? जिसका नाम ले रहे हैं वह प्रकृति के गुणों से परे है कि नहीं है? यदि प्रकृति के गुणों से परे नहीं है तो भगवान नहीं है, और यदि प्रकृति के गुणों से परे है तो वह भगवान है। आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति का विकार है? आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति है? नहीं नहीं, वह तो प्रकृति का नियंता, प्रकृति का आश्रय, आधार, प्रकृति का प्रकाशक, प्रकृति का स्वामी, वह प्रकृति से अतीत और प्रकृति के गुणों से अतीत है। आपके नाम की वृत्ति जब उसमें गई तो निर्गुण गुणातीत का नाम होने के कारण यह नाम गुणातीत हो गया, और यह न केवल तम और रज को बल्कि सत्व गुण को भी मिटा देगा। अच्छा भाई, गुणातीत का तो नाम है, परंतु अभी अविद्या बन रही है। अविद्या क्या है? उस गुणातीत को अपने से अलग जानते हो, यही अविद्या है। देखो, जब तक तुम अपने को गुणी नहीं मानोगे और उसमें कोई विशेष गुण नहीं मानोगे और अपने में कोई विशेष गुण नहीं मानोगे, तब तक भेद हो ही नहीं सकता। असल में दृष्टिगुण पर है, वस्तु पर नहीं है। तो जब हम उस निर्विशेष वस्तु का नाम उच्चारण करते हैं जिससे जगत अलग नहीं है, जीव अलग नहीं है, तब नाम निर्विशेष हो जाता है और निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आखिर आप कुछ चाहते हैं कि नहीं? तो यदि आप दुश्चरित्रता को, दुर्भावना को, दुर्गुण को मिटाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप अहंकार को मिटाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप प्राकृत गुणों से अतीत, परमेश्वर से एक होना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए। और यदि आत्मा के रूप से ही भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए। इतना सुगम है यह नाम। श्री कृष्णेति रसायनम रसय रे, शून्य किमन्यः श्रमय। अरे, झूठे श्रम में क्यों फंसे हो? सब व्यर्थ है। दूसरे सारे के सारे श्रम शून्य हैं, निष्फल हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन हैं शून्य। सारे के सारे साधन शून्य हैं, और राम नाम अंक है। बिना अंक के शून्य की कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्णेति रसायनम रसय रे। अरे पियो, छक छक कर पियो। इसमें पैसा लगता नहीं, इसमें अन्न देना नहीं पड़ता, इसमें घर छोड़ना नहीं पड़ता, इसमें पति पत्नी से विमुख होना नहीं पड़ता। घर में बैठे भगवान का नाम लो, रात में लो, दिन में लो, सोते लो, चलते लो, बीमारी में लो, आराम में लो, पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो। जहां तुम हो वहां नाम है, जहां ब्रह्म है वहां नाम है। इस नाम का उच्चारण करो, ये रसायन है। तुम्हारे सब दुखों की ये दवा है, सब शोकों की ये महौषधि है। आपको महिमा की बात सुनावे। पांचरात्र की 108 संहिताओं में से एक सात्वत संहिता है। उसमें एक श्लोक आया है, जरा आप ध्यान देकर सुनिए। नाम कंबा यस्य वाची प्रविष्टम बुद्धयान्विष्टम कर्णरंधंग तंबा दग्ध्वा पापम शुद्ध सत्वात्तदेहम कृत्वा साक्षात संविधत्तेन वद्यम। एक नाम, केवल एक नाम। विश्वास नहीं होगा आपका जल्दी, हम जानते हैं। अरे, कोई ऐसा समय था जब मुझे भी विश्वास नहीं होता था। एक पाप का प्रायश्चित 12 वर्ष का। हमने पराशर स्मृति पढ़ी थी। गांव में जब किसी के गाय बैल मर जाते थे तो हमारे वंश से प्रायश्चित पूछने लोग आते थे। उसमें प्रायश्चित लिखे हुए हैं कि खूंटे से बंधी गाय मर जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है, सांप काटने से मर जाए तो क्या प्रायश्चित होता है। तो वह पराशर स्मृति मैंने पढ़ी थी। एक पाप का 12 महीने का प्रायश्चित धरती पर सो, एक समय भोजन करो, अमुक अमुक तीर्थों में घूमकर प्रायश्चित करो। परंतु जब हमने नाम का महात्म्य पढ़ा, विश्वास ही न हो। नाम कंबा यस्य वाची प्रविष्टम, जिसकी वाणी में एक नाम प्रविष्ट हो गया। बुद्धि से जिसने एक नाम का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया,
जिसके कान में एक नाम पड़ गया वह वाणी में आया हुआ एक नाम, बुद्धि से अन्विष्ट एक नाम और कर्णब्ध में अनुविष्ट नाम, केवल एक नाम। जल्दी विश्वास नहीं होगा, बात समझ में नहीं आवेगी। साधारण लोग इसको नहीं मान सकते। वह केवल एक नाम, दग्ध्वा पापम शुद्ध सत्वा तदेहम कृत्वा साक्षात संविधत्तेन वद्यम, सारे पापों को भस्म कर देता है और देह को शुद्ध सत्वात कर देता है और निर्दोष निष्कलंक निर्मल आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है। आपसे जो पाप हुए हैं उन्हीं को आप देख रहे हो। इस क्षण के पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप हो गए हैं उन्हीं को तो आप देख रहे हो। हम कहते हैं कि आपने एक बार नाम का उच्चारण किया और वे भस्म हो गए। अब आपको विश्वास नहीं होता, आप इस बात को नहीं मानते। महाराज, कैसे हम विश्वास करें कि हमारे सब पाप नष्ट हो गए हैं? असल में आपके जितने पाप हैं वे सब आपके मन में ही तो बैठे हुए हैं। आपने भगवान का नाम लिया और वे ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। हमको अपने बचपन की एक बात याद आ गई। हमारे पितामह गंगा स्नान के लिए जाते थे। हम छोटे थे, हमारे कपड़े उतारकर किनारे रख देते थे और हमको लगता ठंडा, तो हम छटपटाते कि हम नहीं नहाएंगे। ये बोलते कि देखो, गंगा जी में नहाने से सब पाप मिट जाते हैं। फिर वे बताते कि देखो, अब तुम आए जहाने गंगा जी में और तुम्हारे पाप वह पेड़ के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल छोड़कर भाग गए पाप। फिर तो नहीं लगेंगे? नहीं। फिर जब बाहर निकलकर कपड़े पहनोगे तब फिर लग जाएंगे। आप इसको हंसी में मत लीजिए। भला राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव, एक आध बार आप नाम ले लीजिए। नारायण, अब तक के पाप बिल्कुल नष्ट हो गए। इस समय यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो हम आपके सब पुराने पाप लेने को तैयार हैं। हैं ही नहीं, आप देंगे कहां से? आप बिल्कुल निष्पाप हैं। पर एक बात है, पाप मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। जिंदा कब होता है? जब यहां से उठकर आप फिर से पाप करेंगे, वह मुर्दा पाप भी जिंदा हो जाता है। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी सावधानी बरत लेते हैं कि अब तक के पाप तो हमारे सारे के सारे नष्ट हो गए, भस्म हो गए, जल गए, उनकी कोई फिक्र मत कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम लिया है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं करना। राम राम कहीजे नमूहा ही, तिन्ही न पाप पुंज समूहा ही, राम नाम अवलंबन एकू। एकमात्र भगवान का नाम अवलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कली करम न भक्ति विवेकू कहा, भक्ति का भी नाम है, देख लेना। हमको सिवाय गोस्वामी जी के और कोई शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिला है जो कह दे कि कलयुग में भक्ति नहीं है। भला ये गोस्वामी जी का क्रांतिकारी कदम है। बड़ी भारी क्रांति की बात उन्होंने की। नहीं कली कर्म बोले कि धर्म की तो बात छोड़ो। कर्म ही नहीं है तो धर्म कहां से होगा? न भक्ति, भक्ति भी नहीं है जिसमें कर्म की जरूरत नहीं, पैरों की जरूरत नहीं, खाली भाव से हो जाती है, वह भक्ति भी नहीं है। और विवेक तो बड़ी दूर की चीज है। तो मनुष्य के लिए अवलंबन क्या है? राम नाम अवलंबन एकू। राम नाम का अवलंबन है और एकू कहकर और काट दिया। उसके साथ दूसरा कुछ पख लगाने की जरूरत नहीं है, शर्त वर्त लगाने की जरूरत नहीं है। राम नाम का अवलंबन है। गोस्वामी जी ने यह चौपाई जब लिखी होगी, उनके ध्यान में यह बात जरूर होगी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इस कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए। तो बाबा, प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तह ताको काज सरो। गोरखामी जी बोलते हैं, प्रीति और प्रतीति। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। तो जहां जिसकी प्रीति प्रतीति है वहां उसका काम बन जाता है। मेरे तो माए बाप दो आखिर, हों शिशु अरणी अरो। मेरे माँ बाप तो दो आधार हैं, भगवान का नाम, राम ही मेरे माँ बाप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर ही ऐसा होता है जो माँ भी होता है और बाप भी होता है। दुनिया में तो माँ अलग होती है और बाप अलग होता है। माँ बाप में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन राम का राह माँ बाप दोनों हैं और हम भी माँ बाप दोनों हैं। जैसे बच्चे जिद कर बैठते हैं, वैसे मैं अब जिद पर उतर आया हूं, हट करता हूं। हमने तो बाल हट पकड़ लिया है। शंकर साखी जौ राखी कहाँ कछू, तो जरी जीह जरो। अपनो भलो राम नाम हिंते, तुलसी ही समझ परो। यदि मैं कुछ छिपा कर बोलता हूं तो मेरी जिह्वा जल जाए। ये गुरु लोग महाराज एक साथ पूरी बात नहीं बता देते हैं। देखते हैं कि साधक का अधिकार ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों उन्नति कर रहा है, त्यों त्यों उसको बताते हैं। क्योंकि असल में यह ऐसा गणित नहीं है कि उसका हल बता दिया जाए या कॉपी में से याद कर लिया जाए कि इस सवाल का यह जवाब है, तो वह आदमी सीख ले और परीक्षा में पास हो जाए। हमको हल से यहां मतलब नहीं है, गणित की प्रक्रिया आनी चाहिए। साधना का अर्थ यह होता है कि तुम्हें गणित करना आ जाए।
सवाल का जवाब अगर एक बार गलत निकलेगा तो दूसरी बार सही निकल आवेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है, वह गणित की प्रक्रिया आ जानी चाहिए। स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि कॉपी में से जवाब याद करके लिख लिया जाए। स्कूलों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि वह शैली अगर बालक सीख लेगा तो जीवन के किसी क्षेत्र में उसके द्वारा वह गणित कर सकेगा। जब गणित ही नहीं आया तो जवाब याद करने से क्या फायदा? तो देखो, राम नाम तो लेना पड़ेगा। उसकी एक शैली होती है। तुम्हारा जीवन एक जगह बैठ गया है, वहां से उठ नहीं रहा है। बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्न हो गई है। सुनते 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 एक जगह बैठ गए, वहां से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हो। ब्रह्म आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां, ईश्वर आए तो जहां हम बैठे हैं वहां, ध्यान समाधि आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां। उत्थान चाहिए ना, उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्यवरान निबोध है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षी हैं। यदि मैं कुछ छिपाकर बोलता हूं तो मेरी जीभ गलकर गिर जाए। हमें अपना भला केवल भगवान के नाम से समझ में आया है। आपको यह मैं सुनाना चाहता हूं, आप वेदांत का श्रवण करें। कभी न कभी उस तत्व का साक्षात्कार होगा। पर भगवान का नाम जपते रहिए। जैसे बहुत सारे काम करते हैं, वैसे आध घंटे घंटे भर भगवान का नाम जपकर फिर वेदांत का श्रवण कीजिए। आप योगाभ्यास कीजिए। आपको कोई ध्यान लगाने के लिए आता है? अरे, उधार का ध्यान टिकने विकने वाला नहीं है। हम इसके बड़े अनुभवी हैं भला। आपके मन में हजार वासना भरी रहेगी, इच्छा तो रहेगी बाहर की चीजों की, और आप सोचोगे कि हम आंख बंद कर बैठे हैं, बैठे जाकर सिनेमा हॉल में। अब वहां आंख बंद कर रहे हैं कि हम ध्यान करेंगे। अरे, बीच बीच में आंख खुलेगी और सिनेमा के पर्दे पर आ जाएगी, क्योंकि तुम तो सिनेमा देखने के लिए आए हो। जब तुम्हारे मन में दुनिया देखने की हजार इच्छाएं भरी हुई हैं, तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने से क्या होगा? तुम्हारी आंख को जबरदस्ती खींचकर खोलने वाली हजार चीजें हैं। तो आप ध्यान कीजिए, पर जितनी देर ध्यान लगे उतनी देर कीजिए। न लगे तो भगवान के नाम का जप कीजिए। आप वेदांत का विचार कीजिए। जितनी देर विचार हो, ठीक है, और जब विचार ना हो तो भगवान का नाम जपिए। आप संसार की वस्तुओं को चाहिए, उनके लिए प्रयत्न कीजिए, परंतु जब आपको विश्राम मिले, जब आप बस में यहां से वहां जाएं, मोटर में यहां से वहां जाएं, तो जो खाली समय है उसमें भगवान के नाम का जप कीजिए। हम कुछ छिपाकर नहीं बोलते हैं, कोई बात इसमें गुप्त नहीं है। ये मंत्रों का मंत्र है, ये यंत्रों का यंत्र है, ये तंत्रों का तंत्र है भगवान का नाम। शंकर साखी जो राखी कहाँ कछु, तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिनते, तुलसी हिन समुझि परो। विष्णु पुराण में कहा गया कि जप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए, और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए और फिर जप कीजिए, जप कीजिए और फिर चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए। जप और योग की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाश होता है। जपश्रांतश्चरेत् ध्यानम, ध्यानश्रांतश्चरेत् जपः, जपध्यान परिश्रांतः आत्मतत्व विचार्येत। स्वामी श्री योगानंद जी महाराज ने बाल्यावस्था में यह श्लोक हमको बताया था कि जप करते करते थकान मालूम पड़े तो ध्यान करो। हाथ नीचे रख लो, माला रख दो और ध्यान करने लग जाओ। और जब ध्यान करते करते मन न लगे तो फिर माला उठाओ हाथ में और फिर जप करने लग जाओ। एक और भी बात है, अकर्तृत्व में जो स्थिति है वह केवल सांख्य के विवेक से अथवा वेदांत के आत्मविचार से होती है। तो ऐसी अवस्था में जितने भी साधन हैं उसमें कर्तृत्व रहता है। तो जब जप किया जाता है, इसी से माला रखने की जरूरत होती है कि इतना जप हो गया, इसका भाव बने। और जब यह भाव बनता है कि इतना जप हो गया, तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इस जप से जो फल मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है, वह आपको ही मिले, हमको ना मिले। जप के फल से आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो। भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम। हम जप का फल प्रसन्नता अपनी ओर नहीं खींचना चाहते हैं, आपकी ओर देना चाहते हैं, तब समर्पण होगा। इसीलिए माला रखना भी अच्छा रहता है। यह साधन भजन का एक मार्ग है। जब तत्व ज्ञान हो जाए, कर्तापना मिट जाए, तब माला रखना चाहे नहीं रखना। लेकिन तत्व ज्ञान के पूर्व जब तक कर्तापना है, तब तक माला रखने से भाव समर्पण की प्राप्ति होती है। हमारे श्री उड्रिया बाबा जी महाराज माला का इतना आदर करते थे। कोई गंगा जी गया तो बालू में कहीं माला गिर पड़ी, लौट कर आया, महाराज माला गिर गई, तो वे बोलते थे, इतना दूध गंगा जी को चढ़ाओ, ये व्रत करो। अच्छा, उसके बाद बहुत करके वही माला मिल जाती थी, और वह नहीं मिली तो दूसरी दे देते थे। परंतु कितना सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग यात्रा करते हैं, पेटी तो नहीं खोती हैं, और भगवान खो जाते हैं, माला ही रेलगाड़ी में छोड़कर चले आते हैं। यह असावधानी नहीं होनी चाहिए। तो नारायण, ये भगवान का नाम ऐसा विवित्र कि इसका फल यमराज के पास नहीं है। पहले आपको इसकी कथा सुना ही दी है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते
सर्वपातकय पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव।